अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलिफ लाम मीम, पहला सिपारा अलिफ लाम मीम सूरह बक़रा है और आयत नंबर है 126। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अहिदना इला इब्राहीम व इस्माईला अन तहिरा बैती लित्ताइफीना। अल्लाह ताला फरमाते हैं और जब हमने वादा लिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम से और इस्माईल अलैहिस्सलाम से कि मेरे घर को पाक बनाए, लित्ताइफीना तवाफ़ करने वालों के लिए, वल आकिफीना और एतकाफ़ में बैठने वालों के लिए, व रुकू सुजूद और रुकू करने वालों के लिए और सजदा करने वालों के लिए, व रुक का इस सुजूद यानी सजदा और रुकू करने वालों के लिए। व इज़ क़ाला इब्राहीम रब्बी जअल हाज़ा बलदन आमिना, और जब कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, ए रब मेरे इस शहर को अमन वाला शहर बना, वर्ज़ुक़ अहलहू और इनके इसमें बसने वालों लोगों को रिज़्क़ अता फरमा, मिनस समराती फ्रूट में से, मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी उन लोगों को जो अल्लाह पर आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं। काला व मन कफरा, अल्लाह ताला ने फरमाया और जिन लोगों ने कुफ्र किया, फ़उम्मतिहुम हम उनको फ़ायदा देंगे, कलीलन थोड़ा, सुम्मा अस्तरूहु फिर उसको हम लौटाएंगे ज़बरदस्ती, इला अज़ाबिन नार आग के अज़ाब की तरफ, व बिसल मसीर जो कि बुरे किससे बुरा अज़ाब है। खाना काबा का बयान चल रहा है, मकाम इब्राहिम का चला। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम से अहद लिया, वादा लिया। किस चीज़ का अहद लिया? कि मेरे घर को पाक करें। अच्छा, जिस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा बना लिया था, तो बनाने के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि इब्राहिम सब लोगों को दावत दो कि आकर हज अदा करें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह ये मैं कैसे करूँगा, सारे लोगों को मैं किस तरह दावत दूंगा कि वो आकर बैतुल्लाह में आकर हज करें या उम्रा करें। अल्लाह ताला ने फरमाया, इब्राहीम तेरा काम है कहना, पहुँचाना काम मेरा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक पहाड़ पर चढ़ गए और उन्होंने सारे इंसानों को दावत दी कि आओ आकर अल्लाह ताला के घर का हज और उम्रा करो। हदीस मुबारक में आता है, जिस शख्स ने ये आवाज़ जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की थी, दुनिया में मौजूद हर इंसान जो ज़िंदा सलामत थे उन्होंने तो सुनी, लेकिन आलम अरवाह में जो लोग थे, जिनकी रूहें थी, जिनको दुनिया में आना था, उन्होंने भी सुनी। फिर उन लोगों ने जिनकी रूहें थी उन्होंने लब्बैक कहा, और जो ज़िंदा लोगों ने लब्बैक कहा तो उनके नसीब में हज और उम्रा लिख दिया गया। जिन्होंने लब्बैक नहीं कहा तो उनके नसीब में उस खाना काबा यानी बैतुल्लाह का तवाफ़ और बैतुल्लाह की ज़ियारत और हज और उम्रा उनके नसीब में नहीं है। अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि जब हमने ये घर बना लिया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम को कहा कि मेरे घर को पाक कर। घर तो पाक ही था, खाना काबा तो पाक ही था, अल्लाह का घर था। क्या मकसद था इसका पाकी का? इसका मकसद ये था कि इसमें किसी तरह की कोई शिरक की वाली बात ना हो, क्योंकि गुनाह जो होते हैं ये रूह की नापाकी होते हैं। रिज्स कहा जाता है गुनाह को, तो गुनाह भी पलीती है, नापाकी है, और जिस्मानी तौर पर नापाकी तो है ही है। तो इन दोनों नापाकियों से अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे घर को पाक कर। किसके लिए? लित्ताइफीना तवाफ़ करने वालों के लिए, वल आकिफीना और एतकाफ़ में बैठने वालों के लिए। अब तवाफ़ तो हमें पता है कि अल्लाह ताला के घर का तवाफ़ करते हैं, और तवाफ़ में 7 चक्कर होते हैं। फिर क्या होता है कि हम अल्लाह ताला के घर की तरफ आते हैं और उसके 7 चक्कर करते हैं, तो एक तवाफ़ मुकर्रर होता है, ये है तवाफ़। आकिफीना एतकाफ़ करने वाले। अल्लाह ताला के घर में एतकाफ़ भी आपको पता है, एतकाफ़ का मकसद होता है कि दुनिया के सारे काम छोड़कर अल्लाह के घर में अल्लाह की रज़ा की नीयत से बैठ जाने का नाम एतकाफ़ है, तो इसको भी एतकाफ़ कहते हैं। और ये एतकाफ़ हमारे यहाँ आम तौर पर रमज़ान में करते हैं, लेकिन आम तौर पर रमज़ान में तो होता है, लेकिन ये साल में किसी भी दिनों में, किसी भी महीनों में और कितने भी टाइम के लिए हो सकता है। इवन यहाँ तक भी कहा जाता है कि अगर असर के टाइम पर आप मस्जिद में बैठे एतकाफ़ की नीयत से मगरिब तक, तो ये भी चंद घंटे एतकाफ़ की नीयत से बैठना जायज़ है और इसका भी सवाब है। अच्छा, रुकू और सजदे करने वालों के लिए तो ये तो आपको पता है, सजदा और रुकू यानी नमाज़ पढ़ने वालों के लिए इस घर को पाक बना। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इज़ क़ाला इब्राहीम रब्बी जअल हाज़ा बलदन आमिना, और जब कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, रब मेरे इस शहर को अमन वाला शहर बना, तो ये शहर अमन वाला शुरू से ही रहा है। जब ये खाना काबा बना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और उनके बाद भी ये शहर अमन वाला शुरू से ही रहा है। कैसे? शुरू से ही ये अल्लाह का घर था और लोग इसकी तरफ तवाफ़ करने आते थे। यहाँ तक कि मुशरिकीन भी हज और उम्रा किया करते थे। यानी मुशरिकीन जो
आते थे, बरना होकर तवाफ़ किया करते थे और गुनाहों की माफ़ी मांगा करते थे। लेकिन वो उन लोगों का मसला ये था कि वो सब कुछ करते थे लेकिन वो मुशरिक थे, इसलिए अल्लाह ताला ने उनकी इन इबादतों को कबूल नहीं किया। लेकिन बहरहाल वो भी एक तरीके से ये कि हज और उम्रे का उनके पास कॉन्सेप्ट मौजूद था, तो वो हज और उम्रा करते थे, तवाफ़ करते थे। तो खाना काबा शुरू से ही लोगों की तवज्जो का मरकज़ रहा, जब से बना और जब तक मौजूद है तब तक उसकी तरफ खिंचाव है, क्योंकि वो मसाबतन है। इसका मैं कल बता चुकी हूँ आपको। अच्छा, अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्योंकि जिस वक्त छोड़ा था अपनी बीवी को और अपने बेटे को, बीबी हाजरा को और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जिस वक्त छोड़ा था, उस वक्त ये सिर्फ रेगिस्तान था, इसमें कोई इंसान नहीं था, ना खाने पीने की कोई चीज़ थी। एक रेगिस्तान में अपनी बीवी बेटे को यूं फेंक कर चले गए थे अल्लाह ताला के कहने की वजह से, और बोलने का हुक्म भी नहीं था, बताना भी नहीं था कि ये अल्लाह की आजमाइश है। हज़रत बीबी हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जब ये छोड़कर जा रहे थे, तो हज़रत बीबी हाजरा ने कहा कि इब्राहिम तुम हमें यहाँ कहाँ छोड़कर जा रहे हो? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले कुछ ही नहीं, क्योंकि बोलने का हुक्म नहीं था कि आपने बोलना है। तो उन्होंने कहा कि दोबारा पूछा, दोबारा भी हज़रत इब्राहिम ने जवाब नहीं दिया। अब बीबी हाजरा समझ गई कि ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है। फिर उन्होंने कहा अच्छा ये अल्लाह का हुक्म है क्या, इसलिए तुम हमें छोड़कर जा रहे हो? यहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सर हिलाकर बताया कि हाँ, मुँह से फिर भी नहीं बोले, और अपनी सवारी पर चढ़कर रवाना हो गए। बीबी हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का रोना और ये जो उनका सही करना, सफ़ा मरवा की पहाड़ियों में दौड़ना और आब ज़मज़म का निकलना, ये मशहूर वाक़या है, सबको मालूम है। आगे आएगा इंशाल्लाह तफसील से बताऊँगी। फ़िलहाल ये बता दूँ कि जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जा रहे थे, तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि भाई ये सुनसान इलाका है, तो उन्होंने दुआ मांगी कि अल्लाह इस शहर को अमन का शहर बना और यहाँ के लोगों को रिज़्क़ अता फरमा ताकि लोग आएँ। फिर कई काफ़िले जो हैं भटक कर आए, अरबों के काफ़िले भटक कर आए जो यहाँ पर आबाद हुए, ज़मज़म का कुआँ देखकर इस तरह ये एक शहर बना। फिर जब अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जाओ वापस अपने बेटे की तरफ और बीवी की तरफ, तो तकरीबन 15-16 साल का टाइम गुजर चुका था। उस वक्त जब ये आए तो वहाँ पर शहर आबाद हो चुका था। जब ये अंदर आए तो उन्होंने ख़ुद भी नहीं पहचाना कि ये वही वीराना है जो वो छोड़ कर गए थे, क्योंकि काफ़िला भटक गया था, काफ़िलों को कोई रास्ता मिल नहीं रहा था, इसलिए वो भी यहाँ पर आबादी हो गए थे। और इस तरह यहाँ पर अरब बसे, ये अरबों का काफ़िला था। इस तरह अरबिस्तान इससे बना और मक्का इस तरह आबाद हुआ। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ थी तो या अल्लाह इस शहर को अमन वाला शहर बना, ये दुआ थी उनकी। दूसरी दुआ ये थी कि अल्लाह इनको हर तरह के फ्रूट अता फरमा। आप देखेंगे कि हमारे पास जैसे कि अभी आम का मौसम है, सारा साल नहीं है, कुछ महीने होता है उसके बाद ख़त्म हो जाता है। इस तरह कई सब्ज़ियाँ ऐसी हैं जो कि हमारी सीज़न ही होती है, सीज़न के हिसाब से चलते हैं। काफ़ी ऐसी भी चीज़ें अब हो गई हैं जिनको सीज़न के अलावा भी बना दिया गया है, पैदा कर लिया गया है, इस तरह फर्टिलाइज़ कर लिया गया है। उनके ऊपर ऐसी पेस्टिसाइड होती हैं, ऐसी दवा होती हैं जो स्प्रे की जाती है, जो कि वो कीड़ा मार दवाएं होती हैं या जो भी होती हैं, या उनको इस तरह का वो भाण कहते हैं, पता नहीं क्या, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो डालकर उनको फसलों को बचा लिया जाता है। तो ये सारी साइंस की तरक्की है, ठीक है। लेकिन खाना काबा में यानी मदीने में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ की वजह से किसी भी फ्रूट की कभी भी कमी नहीं रही। सारी दुनिया में कहीं पर भी, जहाँ सारी दुनिया में मुख्तलिफ़ इलाके हैं, मुख्तलिफ़ जगहों से आम होते रहते हैं, आपको मक्के में और मदीने में दोनों में सारा साल आपको आम मिलेंगे और हर फ्रूट मिलेगा जो दुनिया में कहाँ पर भी पैदा होता होगा वो आपको वहाँ मिलेगा। मक्के में भी मिलेगा, मदीने पे। अच्छा, मक्के में क्यों मिला? वो तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ थी कि इस शहर को अमन वाला बना और इस शहर के रहने वाले लोगों को फ्रूट अता फरमा। अच्छा, सबसे पहले ये बात कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फ्रूट की दुआ क्यों मांगी? इब्राहिम अलैहिस्सलाम रिज़्क़ की दुआ मांगते, खाने की दुआ मांगते, गंदम की दुआ मांगते, लेकिन जवाब इसका ये कि फ्रूट हम खाते हैं शौक़ के तौर पर। जब इंसान का पेट भरा हुआ होता है तब इंसान फ्रूट खाता है। तो ये नहीं या अल्लाह पहले इसको तू इतना रिज़्क़ दे कि ये अपना खा पी कर पेट भर लें, उसके बाद शौकिया फ्रूट भी खाएं। तो एक तरह से ये भी रिज़्क़ की दुआ है। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ की वजह से मक्के में कभी भी कमी नहीं हुई, ना रिज़्क़ की ना अमन की। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ फरमा हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर मस्जिद रखी जिसको मस्जिद नबी कहते हैं या हरम पाक कहते हैं, वो भी हरम है, एक मक्के का हरम, एक मदीने का हरम। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दुआ मांगी थी, या अल्लाह तो इस शहर को अमन वाला बना और इस शहर को हर तरह का
फ्रूट अता फरमा। मैं ये दुआ ऐसे ही मांगता हूँ जैसे कि मेरे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मक्के के लिए मांगी थी, यही दुआ मैं मदीने के लिए मांगता हूँ। इसलिए मक्के में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ की वजह से और मदीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की वजह से किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। दुनिया की कोई भी चीज़ हो, आपको कहीं पर इवन वो किसी भी मुल्क की डिश हो या चीज़ हो, वो उस मुल्क में ना भी हो तब भी आपको वो चीज़ मक्के और मदीने में मिल जाएगी। ये है दोनों नबियों की दुआओं का समर। आगे भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, लेकिन ये इंशाल्लाह मैं कल बताऊँगी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।